सहकारिता विभाग में हुआ भर्ती घोटाला उत्तराखंड सरकार की साख पर फिलहाल बट्टा लगा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत सवालों के घेरे में हैं, तो मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भी अब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा संकट यही है कि आखिर सरकार बनते ही ये भ्रष्टाचार का मामला अगर उठा है तो क्या इसकी जांच में लीपापोती हो रही है? क्या सहकारिता मंत्री और सरकार जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले पर अब मुखरता के साथ आक्रमण तेज कर दिए हैं। गोदियाल का साफ आरोप है कि गड़बड़ियां बहुत हुई हैं, इसलिए जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी मामले को लेकर अब गणेश गोदियाल 11 अप्रैल को सचिवालय के गेट के सामने धरने पर भी बैठेंगे और उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। यानी कि सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस ने सचिवालय के सामने धरना देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल धरना देकर अपने तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, सरकार से सवालों का जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन सियासत तेज हो चुकी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और इस मुद्दे पर उत्तराखंड में हमेशा से गहमा गहमी रही है। अब सरकार को जवाब भी देना है और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी बतलानी है कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच की वकालत भी कर दी है। निवर्तमान अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी ने आरोप लगाया था और वो आरोप आज सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और जांच में लीपापोती कर रही है। कभी एसआईटी के जांच की बात करती है, कभी विभागीय जांच की बात करती है। अगर सरकार ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, सहकारिता मंत्री जी वास्तव में जांच कराना चाहते हैं और दोषियों को दंडित करना चाहते हैं, तो हमारी मांग है दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सहकारिता विभाग में हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। सहकारिता विभाग में भर्तियों का मुद्दा छाया हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो तूल पकड़ रहे हैं। बीजेपी की नीतियां रीतियां कटघरे में है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावे की हवा निकल रही है, तो मुख्यमंत्री अभी भी अपनी बातों पर कायम है। और उसमें जैसे ही विज्ञप्ति निकाली गई 28 पदों के अगेंस्ट सिर्फ 100 आवेदन आए हैं। कोई भी विवादित मामला होगा, मैंने कहा है कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। सरकार पारदर्शिता से काम करने का दावा पहले भी करती आई है, लेकिन उसके बावजूद ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां से आ गया, भर्तियों में भ्रष्टाचार किसने कर दिया, ये गंभीर मामला है। यानी सरकार की कथनी और करनी को लेकर अंतर है, लेकिन धामी भरोसा जरूर दिला रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, यानी कि जांच भी सही तरीके से होगी और दोषियों को सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस मामले पर अब मुखर है, आक्रामक है, उससे साफ है कि राजनीति आगे भी तेज होगी, लड़ाई और आक्रामक होगी।